हेलो फ्रेंड्स, माइंड बूस्टर चैनल में स्वागत और अभिनंदन। आज जो टॉपिक है बहुत गंभीर समस्या पर है। इधर हम देख रहे हैं किस तरीके से कोरोना काल के अंतर्गत ऑनलाइन टीचिंग हुई और ऑनलाइन टीचिंग के बाद हमने ऑनलाइन परीक्षा ले ली। ऑनलाइन परीक्षा का परिणाम तो बहुत ही अच्छा आया। वो क्यों आया, किस तरीके से आया, ये सभी स्टूडेंट जानते हैं और सभी अभिभावक जानते हैं भली भांति कि बच्चों ने क्या किया। ऑनलाइन परीक्षा में लोगों ने किताबें खोल ली, गूगल का सहारा ले लिया, बड़े से पूछ लिया, पेरेंट्स से पूछ लिया और उनके मार्क्स अच्छे आ गए। अब क्या हुआ, सरकार ने 9 से लेकर के 12 तक की क्लासेस खोल दी और एग्जाम उनका सामने आया। जब ऑफलाइन एग्जाम हुआ तो वही जो रिजल्ट ऑनलाइन का था उससे एकदम नीचे आ गया स्तर और ऑफलाइन में अच्छा नहीं कर पाए। कितना कष्ट का विषय था कि जब ऑनलाइन पढ़ाया गया उसको जो है बच्चों ने आत्मसात नहीं कर पाए और उसको सही ढंग से पढ़े नहीं, और जो एग्जाम हुआ उसमें गूगल का, बुक्स का, नोट्स का सहारा लेकर के आपने एग्जाम दे दिया। अब उस जो नंबर प्राप्त किए हैं उससे बढ़िया हमें प्रदर्शन करना है, उस कॉन्फिडेंस लेवल को हमें अप करना है। तो वह अप कैसे होगा, इसके लिए आज ये वीडियो है। हमने होम एग्जामिनेशन का जो रिजल्ट देखा उसमें क्या हुआ, विभिन्न स्कूल के प्रिंसिपल, डायरेक्टर, टीचर सबने मुझसे ये बोला कि सर जो ऑफलाइन एग्जाम हुआ उसमें रिजल्ट बहुत पुअर हुआ है, उसको कैसे इंप्रूव किया जाए, किस तरीके से उसको डेवलप किया जाए जिससे कि बच्चे का जो है आगामी जो बोर्ड क्लासेस हैं, चाहे होम एग्जामिनेशन के होंगे, चाहे वो प्राइमरी सेक्शन का होगा, जूनियर का होगा, हाई स्कूल का होगा, इंटर का बच्चा होगा, सभी बच्चों को जो एग्जाम देने की जो एक कैपेसिटी थी, हर महीने हर 1.5 महीने पे एग्जाम देते थे, पेन पेपर टेस्ट होता था, उससे क्या हुआ, बच्चे वंचित हो गए। बच्चों ने ऑनलाइन परीक्षाएं दी, वह अच्छी नहीं हुई, उसमें नंबर उन्होंने पा लिया लेकिन उनका ज्ञान अच्छा नहीं हुआ। अब ऑफलाइन की बारी आ गई, क्योंकि जो भी एग्जाम होना है 9 से लेकर के 12 तक, और अभी 1 से लेकर के जो है जो 8 तक के, मैंने 1 से लेकर के 8 तक के जो स्कूल है वो भी अब हाल फिलहाल खुली जाएंगे। 10 तारीख से, 10 फरवरी से जो है 6, 7, 8 खुली गया है, 1 तारीख से प्राइमरी खुल जाएंगे। हमें इन बातों का बहुत ध्यान रखना है, पेरेंट्स को इस बात का ध्यान रखना है कि बच्चे को याद करवाइए, याद करवाने करके उसको समझ करके वो याद करे और फिर लिख लिख करके देखे। इसमें एक ही टिप्स काम करेगी, जब तक बच्चा घर पे लिख लिख करके प्रैक्टिस नहीं करेगा बच्चा अच्छा रिजल्ट नहीं दे पाएगा और उसका कॉन्फिडेंस लेवल जो है वापस नहीं आएगा। बात को समझें, जितना बच्चे को पढ़ाया गया है उसका नोट्स पूरा हो गया है कि नहीं, वह पूरे काम कर लिया है कि नहीं, और साथ में वह याद कर रहा है। तो याद करने के बाद माँ बाप, पेरेंट्स, चाहे टीचर, चाहे एडुकेटर, उसको यह जरूर है कि लिखवा करके देखें, क्योंकि लिखने की कैपेसिटी बिल्कुल कम हो गई है इस दौरान। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए लिखवा करके जब सामने देखेंगे और फेयर कॉपी से जब उसका मिलान करेंगे और उसमें रेड पेन से जब करेक्शन लगाएंगे तो बच्चे को भी यह ध्यान रहेगा कि हमने कहाँ गलती की थी, किस तरीके से हमको डेवलप होना है और आगे बढ़ना है। ये ध्यान रहे, चाहे वो किसी भी क्लास का बच्चा हो, जब तक वह लिख लिख करके याद नहीं करेगा, लिख लिख करके नहीं चेक करेगा, रिवीजन नहीं करेगा, उसका रिजल्ट पुअरर होगा। तो अभी भी बहुत अच्छा समय है, अभी एनुअल एग्जाम होने वाले हैं, चाहे वो कोई भी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन का हो, चाहे वो विद्या मंदिर हो, डीपीएस हो, या फिर केंद्रीय विद्यालय हो या नवोदय हो, कहीं पे भी होगा। उसको क्या है, अभी पर्याप्त समय है, रिवीजन करना है तो लिख लिख करके देखना है, क्योंकि हमें अपनी लेखन शैली पर विशेष ध्यान रखना पड़ेगा, तभी जाकर के हमारे रिजल्ट अच्छे होंगे और हम आगे बढ़ेंगे। दूसरी बात, जितने भी ऐसे सब्जेक्ट हैं जिनमें कि चित्र का निर्माण होता है उसकी बराबर प्रॉपर प्रैक्टिस करेंगे, चाहे बायोलॉजी होगा, चाहे भूगोल होगा, चाहे उसके अन्य जो सब्जेक्ट्स हैं, फिजिक्स है, चाहे केमिस्ट्री, जहां में भी
उसका डायग्राम की जरूरत पड़ रही है, उसको बार बार प्रैक्टिस करेंगे और लेबल करके देखेंगे, तभी जाकर के वो सक्सेसफुल हो सकते हैं। तो इन बातों का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि ऑनलाइन परीक्षा के दौरान जो है बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है, उसकी भरपाई तभी हो पाएगी जब आप एकाग्र होंगे, सचेत होंगे, याद करेंगे और लिख लिख करके देखेंगे और अपने पेरेंट्स से चेक करवाएंगे। पेरेंट्स जरूर इस चीज को ध्यान रखें कि मेरा बच्चा जो याद कर रहा है वो लिख करके देख रहा है कि नहीं। यदि नहीं लिख करके देख रहा है तो उसका रिजल्ट जो होगा वो बहुत ही पुअर हो जाएगा। इन बातों का ध्यान रखेंगे। कई पेरेंट्स ने इस बात को रखा, कई टीचर ने रखा कि सर कॉन्फिडेंस इनका कैसे अप होगा, तो इसी तरीके से अप होगा। छोटे छोटे यूनिट टेस्ट लेकर के हम क्या है इनके कॉन्फिडेंस लेवल को हम डेवलप कर सकते हैं। कई विद्यालयों ने वे प्रयोग किया, कई विद्यालयों ने मुझसे पूछा, तो मैंने कहा कि प्री बोर्ड लेने से अच्छा, चाहे किसी एग्जाम को लेने से अच्छा है कि छोटे छोटे यूनिट को यदि लेकर के हम तैयारी करवाएंगे तो बच्चे का कॉन्फिडेंस लेवल धीरे धीरे बढ़ेगा और फिर आकर के उसका प्री बोर्ड होगा तो उसका रिजल्ट बहुत ही प्रभावी होगा और बहुत ही अच्छा होगा। अधिकतर विद्या मंदिर, अधिकतर जितने भी नवोदय संस्थान होंगे, केवी होंगे, सबने यूनिट टेस्ट की प्रक्रिया को फॉलो किया है और उसी हिसाब से डेवलप कर रहे हैं। तो इस समय सभी टीचर, सभी एजुकेटर, सभी प्रिंसिपल को यह ध्यान रखना है कि हमारे बच्चे की लेखन शैली अच्छी हो जाए। उसके लिए क्या है, छोटे छोटे टेस्ट ऑर्गेनाइज करके बच्चे को प्रैक्टिस कराएंगे, तभी जाकर के बच्चा डेवलप हो पाएगा और उसका रिजल्ट अच्छा होगा। यह बातों का ध्यान रखेंगे और कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे कि यह बात सच है या नहीं कि ऑनलाइन से बच्चों का हार्स हुआ है और ऑफलाइन में जब है बच्चे रिटर्न जब तक लिख लिख करके प्रैक्टिस नहीं करेंगे वो सफल नहीं हो पाएंगे। कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे और इस टिप्स को फॉलो करेंगे और अच्छा परिणाम दे करके दिखाएंगे। जय भारत, जय देश।